हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगीक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय श्रेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जीवन धन जीवन सर्वस्व परमदरणी प्रातस्मरणी अंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, मानस के मर्मज्ञ पूज्य पांडे जी महाराज, भगवान की रसवर्धनी, अनुराग वर्धनी, वैराग्य वर्धनी गाथा से प्रेम रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ
आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर चले, जहां शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमात्मा अपने अधरों पर वेणु धरकर वेणु के स्वर से ईश्वर ने अपने प्रेमियों को अपने समीप आहूत किया। वैसे ये निश्चित है, एमे वही सुभ्रूणते तेन लभ्य। परमात्मा जिसका वर्ण करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। यदि वह हमारा वर्ण न करे तो निश्चित रूप हम कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। ये संपूर्ण गोपांगनाओं को गोविंद ने वर्ण किया था और गोविंद ने ही इनको आहूत किया था और गोविंद ही कह रहे हैं कि तुम घर वापस चली जाओ, तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। वन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, स्वर्ग की दृष्टि से, इस सृष्टि के रचयिता ने कई दृष्टि उपस्थित कर दी। गोपांगनाओं को लगा कि ये कठोर वाणी हमारे प्राण ले लेगी, कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि कृष्ण कभी ऐसी बात भी बोल सकते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष उन्होंने अपने हृदय को खोल दिया। जो गोपनशीला हैं, आज उन्होंने हृदय की खुल करके बात रखी है, और जो उन्होंने खुल करके बात रखी, इसी गीत का नाम प्रणय गीत है। विगत कुछ दिवसों से एक विहंगम दृष्टि हम सब इसमें डाल रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, गोपांगनाओं ने कहा कि श्रीमान जी, हम तो अपने परिवार में सुखी थी, बच्चों में भी आनंद में थी और घर के काम काजों में भी जो सुख मिल रहा था, किंतु तुमने ही मेरी तरफ मुस्कुराकर और हमारे चित्त को चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु। आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है, और चित्त को चुराने के बाद आप आज्ञा दे रहे हो कि घर चली जाओ, पति की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, यही धर्म है। आप हमारे प्रीतम हो, आप हमारे प्रेष्ठ हो, आप हमारे जीवन धन हो, आप हमारे सर्वस्व हो, और आपकी आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। मैं आपकी आज्ञा मान करके ब्रज में जाना चाहती हैं, घर में जाना चाहती हैं। ध्यान रखिएगा, सेवा का जो सबसे बड़ा सूत्र है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। अधिकतर जितने सेवक हैं, अधिकतर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कुछ होंगे ऐसे जो स्वामी के मन पर सेवा करते होंगे, नहीं लोग अपने मन के आधार पर ही सेवा करते हैं।
अगर हमारे मन में जचे तो सेवा करेंगे। और हमने तो यहां तक देखा है कि लोग शर्त के आधार पर सेवा करते हैं। आजकल युग धर्म कहा जाए, किसको दोष दिया जाए, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। और जो माता पिता की सेवा करते भी हैं, उनको ये लगता है कि जैसे हम कहें वैसे चलें तो सेवा करेंगे, रुपया दें या हम जैसे कहें, इससे मिलो इससे न मिलो, इसको बात करो इसको बात न करो। कमाल की बात है, आजकल तो मैं बड़ा आश्चर्य मानता हूं, मां बाप का पैसा ही जब बच्चों के अधिकार में जाता है तो उनको लगता है कि बेटियों को नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने बेटियों को धन दे दिया तो फिर आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और धमकाएंगे ये कि जाकर बेटियों के साथ ही रहो, हमारे साथ क्यों रहते हो। आप बुरा मत मानिएगा, ये सेवा नहीं है, ये समझौता है। सेवा का जो सच्चा स्वरूप है, वैसे तो सेवा करना सबके बस का भी नहीं है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोर है। बड़े बड़े फिसल जाते हैं। कल मैं पढ़ रहा था तो हृदय भराया। जरूरी नहीं है कि सेवा के परिणाम में आपको प्रशंसा ही मिले। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी संकेत है। जब श्री राघवेंद्र सरकार मारीच के पीछे दौड़े और मारीच ने श्री राघव की स्वर में लक्ष्मण को पुकारा, तो सियाजू ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे भाई इस समय विपत्ति में हैं। लखन ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, भैया हमको कह गए हैं कि यहीं रहना है। जानकी ने जिन कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, आपको हम कह नहीं सकते। तुलसीदास जी महाराज की भी हिम्मत नहीं पड़ी लिखने की। तुलसीदास जी महाराज तो इतना ही कहकर निकले कि मरम वचन जब सीता बोला। मैं कल देख रहा था, बोली नहीं बोला, उसका अभिप्राय है कि श्री किशोरी जी नहीं बोली, वो बोल नहीं सकती हैं, उनके अंदर से कोई और बोला। जब मैंने वाल्मीकि आदि रामायण का अवलोकन किया तो लगा कि सेवक को ऐसा भी सुनने को मिल सकता है। हम तो पढ़ते पढ़ते रो पड़े। वर्णन एक जगह जानकी मां ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारा आकर्षण हमारे प्रति है। जब तुम्हारे भैया धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे थे, तुम पहले उठ गए थे। वो तो गुरु की आज्ञा तुमको नहीं हुई, तुम्हारे बड़े भ्राता को हुई, तो तुम हमको प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब तुम्हारे भैया वन को निकले तो तुम पीछे पीछे इसलिए निकले कि यदि कहीं राम वन में मर जाएंगे तो हम जानकी को प्राप्त कर लेंगे। आप जरा विचार कीजिए, इससे कठोर वाक्य सेवक के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हनुमान नाटक में जहां श्री हनुमान जी महाराज ने वर्णन किया है, जब श्री सुग्रीव ने राघवेंद्र सरकार को आभूषण दिए तो लखनलाल जी महाराज कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। मैं केयूर को नहीं जानता, कुंडल को नहीं जानता। मैं यदि जानता हूं तो पैरों में पहने हुए नूपुर को जानता हूं, क्योंकि हमने बंधन करते समय उन्हीं को निहारा है। जिसने कभी आंख उठाकर ऊपर न देखा हो, जिसकी मां ने बचपन से शिक्षा दिया है, अवध जहां तहां राम निवासु,
अवध वही है जहां राम का निवास है, तुम्हारे माता पिता हैं। अब ऐसे वाक्य भी सेवक को सुनने की तैयारी होनी चाहिए, और ये वाक्य सुन करके सेवा में संलग्न रह जाए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये सेवा करना बच्चों का खेल नहीं है। और जहां भी कहीं हमने तो देखा है, बचपन से सेवा ही की है, जहां अटकाव होता है, अभिमान होता है, गुरुजन वहीं प्रहार करते हैं। शरीर पर हो, बुद्धि पर हो, विवेक पर हो, विचारों पर हो। अपनी रुचि पढ़ाई लिखाई में थी और मैं समझता था पढ़ना लिखना ही सब कुछ है। तो हमारे स्वामी जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज हमको डांटते थे तो मूर्खानंद कहते थे। कहते मूर्खानंद हो। तो गुरुजनों का जो प्रयोग है वो जहां व्यक्ति का अभिमान है वहीं पर होता है, क्योंकि भगवान को सब पसंद है, अभिमान पसंद नहीं है। अभिमान जब तक रहता है तब तक भगवान दूर रहते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे अभिमान और भगवान दोनों साथ नहीं रहते। तो सेवक तो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, इसलिए गुरुजन उसी पर प्रहार करते हैं। तो सेवक धर्म बहुत कठोर है। कहना उद्देश्य ही था, मन के विपरीत ही अधिकतर आचरण गुरुजनों का होता है। आप कभी सेवा करोगे तो आशा मत करना कि आपके मन की वासना पूरी होगी। हमने देखा है, जो संकल्प होता है, संकल्प पर सीधे प्रहार होता है। हमारे पूज्य महाराजश्री पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज 1 वर्ष की भागवत श्री वृंदावन धाम में रखी, 1 वर्ष की। और उसके श्रोता थे श्री हरिबाबा जी महाराज। हरिबाबा जी महाराज ने कहा कि हमें तुमसे 1 वर्ष की भागवत सुननी है। 1 सप्ताह, 1 पक्ष, 21 दिन, महीने भर की नहीं, 1 वर्ष की। महाराज जी ने कहा कि हमको सुनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा श्रोता हो, किंतु 1 वर्ष की भागवत होगी तो निश्चित रूप से श्रोता बहुत आ जाएंगे। और यदि श्रोता आ जाएंगे तो उनको रहने की, खाने की व्यवस्था क्या करेंगे? उस समय इतनी व्यवस्था थी नहीं, ये अपना आनंद वृंदावन भी नहीं बना था और हरिबाबा का भी आश्रम नहीं बना था। हरिबाबा तो शिवड़िया बाबा आश्रम में रहते थे और मातृमंडल वही था। तो रहेंगे कहां? श्री हरिबाबा जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी, आप जैसा वक्ता भागवत सुनाएगा और हमारा जैसा श्रोता बैठ करके कथा सुनेगा, तो क्या श्रोता आएंगे उसकी व्यवस्था भगवान नहीं करेगा? आप उसकी चिंता मत करो, सब करेगा। और सब हुआ। महाराज जी 1 वर्ष तक कहीं नहीं गए, किंतु जो 1 वर्ष पूरा होने वाला था तो ये था कि अभी अनुष्ठान पूरा होगा। बड़ा तपपूर्ण अनुष्ठान रहा। बाबा तुरंत महाराज जी को बोले, स्वामी जी आज ही कथा रोक दो, कल बांध की ओर चलते। महाराज जी को लगा कमाल है, जब सफलता का आया, अब 2 दिन रह गए, 2-4 दिन रह गए तो अनुष्ठान पूरा करके चले। तो हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी जी अब तो इसको पूरा कर लें। तो श्री हरिबाबा जी महाराज ने कहा, साधु का संकल्प पूरा नहीं होना चाहिए, लीजिए, क्योंकि इसका भी अभिमान हो सकता है। अभिमान बहुत सूक्ष्म है। आपको मैं सच कहूं, अभिमान काम से भी ज्यादा सूक्ष्म है, क्रोध से भी ज्यादा सूक्ष्म है। मेरी अनुभूति तो ऐसी है
कि कई बार अभिमान न होने का अभिमान हो जाता है। आप जरा विचार करो, मेरे पे अभिमान नहीं है। एक हमारे यहां महात्मा है, वो पैर नहीं छुआते, भागते हैं। एक महात्मा हमारे यहां है जो वृंदावन में दक्षिणा नहीं लेते, बाहर ले लेते हैं। तो कई बार हमसे कहते हैं वृंदावन में नहीं लेता हूं। अरे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। तो महाराज छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा अभिमान हो जाता है, इसलिए गुरुजन सीधे अभिमान पर प्रहार करते हैं। गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर, आप हमारे प्रीतम हो, आप हमारे प्रेष्ठ हो, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे सुहृद हो, आप हमारे सर्वस्व हो, आप हमारे जीवन धन हो। मैं आपकी आज्ञा तो मानना चाहती हूं, किंतु मेरी आज्ञा ये पैर नहीं मानते। पादौ पदम न चलतः, ये आपके चरणों को छोड़कर के एक चरण भी पैर यहां से चलना नहीं चाहते। तब पाद मूलात्, आपके चरण कमलों से, चरण मूल से। और सचमुच में बात यह है, मूल से कोई यदि चीज अलग हो जाती है तो फिर फूल नहीं आते, सूल आते। मूल के बाद जीवन नहीं है, इसलिए मूल से जुड़े रहना चाहिए। ध्यान रखना आप सब, जिस पतित पावनी गंगा की जो धारा है, भागीरथ खातावच्छिन्न जो धारा है, उस धारा में अभी प्रवाहित होने के बाद गंगा ही कहलाता है। किंतु उसी धारा से यदि अलग हो जाए, ऋषिकेश में ही नहर निकल जाती है, उसके बाद कोई गंगा जी समझ करके नहाता है। आपने कभी नहर से लोगों को जल ले जाते हुए देखा है कि भाई ये गंगा जल है, ले जा रहे हैं? जो यहां बैराज से गंगा जी निकली हैं नहर के बाद, मैं अनुमान से कह रहा हूं और जहां तक देखा है कि रास्ते में ये हरिद्वार तक पहुंचते हुए धारा ही टूट जाती लगभग, तो क्योंकि तट के किनारे किनारे चलने का अवसर मिला है। और जाने कितने देहरादून से आदि आदि से थोड़े थोड़े नाले आकर के मिल जाते हैं, किंतु तब भी उसको हम लोग गंगा जी ही मानते हैं। किंतु उस नहर को कोई गंगा जी नहीं मानता है। ध्यान रखिएगा, मूल से सदा जुड़े रहना चाहिए। जो मूल से अलग होता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए आपके चरण कमल हमारे मूल हैं, इनसे मैं दूर नहीं जा सकती हूं। और यदि उदाहरण के लिए आप किसी के द्वारा हमको वहां भेज भी दो, तो यामह कथम ब्रजमथो करवाम किम वा, मैं ब्रज में जाकर के करूंगी क्या? क्यों? वहां बहुत सारे काम हैं। बच्चों की सेवा है, पति की सेवा है, गायों की सेवा है। श्रीमान जी, प्राण छूट जाने के बाद शरीर पड़ा रह जाता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं रहता है। आप हमारे प्राण हो, आपसे अलग होकर के अब इस शरीर की कोई सत्ता नहीं है। और दूसरी बात तो यह है कि जहां व्यक्ति का चित्त होता है वहीं व्यक्ति का सब कुछ होता है। आप देखना, मन कहीं चला जाए तो तन फिर काम करता है, तो उसका बोध ही नहीं रहता। आजकल, कल भी मैंने संकेत किया था, ये जो यंत्र है ना, यंत्र मोबाइल, कई बार हमने अनुभव किया। वो किसी का फोन आ गया,
तो भोजन के समय हमको पकड़ा दिया किसी ने। अब तो दूर भागता हूं। तो बात करते करते भोजन किया, बाद में पता ही नहीं चला कि हमने खाया क्या है। तो जो पदार्थ बना था वो हमने कहा कि आज वो बनाया नहीं, बोले खाया तो तुम ही ने, लीजिए। और कितनी बड़ी हानि है, कितना खाया इसका भी पता नहीं चलता, और क्या खाया इसका भी पता नहीं चलता। इसलिए शांत होकर के मन सहित क्रिया करनी चाहिए। मन सहित वो जो मंत्र जपने की विधा है ना, यद जपर्थ तदर्थ भावना, जो आप जपो तदर्थ भावना होनी चाहिए, अर्थात शब्दोच्चारण के साथ साथ आपका मन भी लगना चाहिए। तो गोपांगनाओं ने कहा मन तो आपके पास में है, अब हम वहां जाकर करेंगी क्या। गोपियों ने श्याम सुंदर को और भी एक रसीली बात कह दी। सिंचांग नस्तधरा मृतपूर केड़ हासावलोक कल गीत जहत छयाग्निम नोचेद वयम विरहजाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। दो हैं संबोधन, अंग और सखे। सखे का अभिप्राय, सखा शब्द का अर्थ क्या है? सखा शब्द का अर्थ है समाना ख्यातिर यस्य। वैसे एक रसीली बात बताएं, शब्द सखा नहीं है, शब्द सखी है। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो सखी से सखा बना है, ताप होकर के महाराज वो सखा बन गया। तो सखा शब्द का अर्थ होता है समाना ख्यातिर। सखा शब्द का अर्थ है कि साथ रहे, साथ खाए, साथ सोए, वही तो सखा है। साथ चले, जिसका साथ साथ चर्चा हो, नाम साथ साथ लिया जाए। तो कहा कि अब आप हमारे सखा हो और हम आपकी सखी हैं, इसलिए जो आपका कर्तव्य है वो मैं बता रही हूं। क्या कर्तव्य है? बोले एक आग तो आपने जगाई, किंतु उस आग से कुछ काम बना नहीं। कौन सी आग जगाई, कैसे जगाई? मुस्कान का घी डाला और वेणु बजाकर उसको फूंका। आप लोग शायद कभी देखे होंगे गांव में, चूल्हे में जब भोजन बनता था ना, तो एक फुकनी रखी जाती थी, लोहे की भी होती थी, लकड़े की, तो उससे आग जलाई जाती थी। बोले आपने हंसी कर करके घी डाला मुस्कान का, और उसमें ये फुकनी से फूंक फूंक करके आग लगाई, किंतु ये आग काम नहीं कर पाई। अब हम एक आग और जगाने वाली है। भगवान सोचने लगे ये कौन सी आग जलाएंगी, क्या ये भी वेणु बजाएंगी क्या? तो धमका करके कहती है कि आग हम जगाने वाली हैं, यदि तुम अभी घी नहीं डालोगे तो, अमृत वर्षण नहीं करोगे तो, अधरामृत का वर्षण करो, और यदि अधरामृत का वर्षण नहीं करते हो तो नो चेद वयम, हम सब विरह की अग्नि जलाएंगे। हमारे कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा कि जला लो, हमारा क्या बिगाड़ होगी। बोले बिगड़ेगा तो तुम्हारे ही। बस एक बात बताएं, मट्ठा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो दूध ही बिगड़ेगा, घी बिगड़ेगा, तो बिगड़ेगा तो तुम्हारा ही। क्या बिगड़ेगा? बोले हमने गर्गाचार्य जी महाराज से सुना, सांडिल्य ऋषि से सुना
पर कभी कभी आपके श्रीमुख से भी आप धर्मशास्त्री जी हो ना, कभी कभी बैठ करके कथा सुनाते हो, तो उस कथा में सुना है, क्या सुना है कि जीव की प्राणांत के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। जैसी मति वैसी गति होती है मरते समय। एक महात्मा परम योगी थे, वृद्ध थे, और उनकी योग की ख्याति बड़ी परिता थी। वन में रहते थे। जब स्वास्थ्य ढीला हुआ, प्राणांत का समय आया, तो मित्र महात्मा आ गए उनके, वो भी वयोवृद्ध थे। तो उनके शिष्यों को कहा कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये विशिष्ट पुरुष है, और ध्यान रखना इनकी सेवा करोगे तो लाभ बहुत मिलेगा, भगवान की ओर तुम्हारी गति हो जाएगी। और इनकी विशिष्टता का एक परिचय मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। महात्मा ने कहा अपने गुरु भाई के शिष्यों को कि जब इनका शरीर पूरा होगा तो आकाश में नगाड़े बजेंगे, दुंदुभियां बजेंगी, और आप लोगों को सुनाई भी पड़ेगी। वो महात्मा जी तो कह के चले गए। अब उनके शिष्य खूब सेवा करते रहे, खूब सेवा करते रहे। वर्षों के बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो न दुंदुभियां सुनाई पड़ी, न नगाड़े बजे, कुछ नहीं। तो शिष्यों को लगा कि कहीं ऐसी तो सेवा नहीं करते रहे, कहीं इनके जीवन में कोई विशिष्टता तो नहीं। ऐसा थी ही नहीं। इनके गुरु भाई लगता है हमको ठग ले गए। वो हमको किसी ने बताया, सच्ची बात, बोले कि स्वर्णकार थे, सुनार थे, तो संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बंटवारा करने के बाद 3 बेटे थे, उनको बुढ़ापा में कुछ रखा नहीं अपने पास। अब महाराज उनकी उपेक्षा होने लगी, और घर में बैठे हों तो बहुएं कहती थी ये बुढ़ा कब मरेगा, कब घर खाली होगा। और कभी चाय मांगे तो डांट पड़ती थी उनको। बड़े दुखी हुए, क्या करें। एक महात्मा के पास गए कि अब तो कुछ रहा नहीं और बड़ी उपेक्षा हो रही घर में। महात्मा ने कहा कि हमारे पास एक युक्ति है, उसका प्रयोग करो, घर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ख्याति बढ़ जाएगी, सम्मान होने लगेगा। क्या? एक बहुत बड़ा बक्सा दिया और उसमें कुछ पदार्थ भर दिए। बोले जब जिस दिन संडे का दिन हो ना, छुट्टी का दिन, सब बच्चे, बहू, नाती, पोता सब घर में हों, तब रिक्शे से उतारना हो बक्सा, और रिक्शे वाले को ही कहना कि हमारे कमरे में रख दो बिस्तर के नीचे। तो जैसे वो बक्सा उतरा तो घर वाले आ गए। बोले क्या बात है, इसमें क्या है बाबूजी? तो कहा कि महाराज जब मैं कमाता था ना, बच्चों को कहा तो एक स्वामी जी के पास रख दिया था। अब वो ऋषिकेश रहते थे, अब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा अपना माल ले जाओ, हमको चाहिए नहीं। इतना बड़ा ताला भी लगा था, चाबी उन्हीं के पास थी। महाराज बच्चों ने, बहुओं ने वजन देखा कि बहुत वजन है। अब सुनार का काम करते थे तो सोचा कि निश्चित रूप से इसमें सोना चांदी होगा। महात्मा जी ने कहा था चाबी संभाल के रखना, चाबी किसी के हाथ न लग पाए। और रात्रि में महाराज क्या करते थे, वो चांदी के नोट थे, कुछ 20-25 दिए होंगे, तो नोटों के ऊपर नोट डालते रहते थे, खन खन। बहुओं ने कान लगा के सुना, बोले अरे माल तो बहुत है। एक ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये गिन्नी गिनते रहते, ये चांदी के नोटों को नहीं, गिन्नी की आवाज है। दूसरे ने कहा बुढ़ा बड़ा चतुर रहा, दिया नहीं अभी तक हमको। महाराज सुबह 5 बजा तो छोटी वाली बहू आ गई, पापा चाय लेके आई हैं।
साचा महात्मा का बड़ा बढ़िया मंत्र निकला। अब तो बादाम का हलवा रोज छनने लगा। बड़ी बहू कहे हमारे यहां, बीच वाली कहे हमारे यहां। वर्षों खूब सेवा हुई। जब वो मरे तो बड़े ने कहा कि वो बक्सा खोलो। छोटे ने कहा धैर्य धर भाई, कहां जाता है, पहले क्रियाकर्म करे। बीच वाले ने कहा देख भाई, पिताजी के पास माल इतना है, कम से कम चंदन की लकड़ी मंगवाओ। तो बोले खोलकर निकलवाते हैं। बोले नहीं नहीं, गाय का शुद्ध घी, बढ़िया चिता और खूब धूमधाम से महाराज नगर भोज कराया कि माल तो खूब है ही है। पापा रख गए हैं। अब जब सब रिश्तेदार चले गए तो तीनों ने बैठकर बहुओं ने कहा हमारे सामने खुलना चाहिए। चाबी कहां है, निकाली गई और जब खोला गया तो उसमें पत्थर भरे थे। तो कहा कि ये तो बाबा हमारा ठग गया, बुढ़ा सेवा कराता रहा और पत्थर भरे हैं। और सच कह रहे हैं, संसारी बुद्धि वालों को तो पत्थर ही मिलने चाहिए, इनको और कुछ मिलने लायक है नहीं। युक्ति से काम बनेगा। तो बोले ये बुढ़ा महात्मा महाराज योगी बन के काम सेवा कराता रहा, लगता है इसमें कोई सिद्धि नहीं है। इतने में वो महात्मा आ गए, गुरु भाई। सब शिष्यों ने कहा क्यों जी, आप कह रहे थे कि गुरु जी का शरीर पूरा होगा तो नगाड़े बजेंगे, दुंदुभियां सुनाई पड़ेंगी, यहां तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा। महात्मा जानते थे कि हमारे गुरु भाई परम योगी सिद्ध, निश्चित रूप से कुछ बात हुई होगी। बोले कहां शरीर पूरा हुआ था? तो जहां शरीर पूरा हुआ था उसी पर्यंक पर लेटे और लेट करके देखा कि सामने एक बेर का वृक्ष था और बेर के वृक्ष में एक बेर लगा था सामने पका हुआ। तो उन्होंने कहा कि लगता है हमारे गुरु भाई को लास्ट के समय बेर खाने का मन हो गया, तो कहीं ऐसा न हो कीड़ा बन गया हो। ये प्रारब्ध अंते या मति सागति। बोले उस बेर को तोड़ो। तोड़ा गया, जो उसको वहां खोला, बेर को तोड़ा, तोड़ करके बेर को खोला, काटा, उसके अंदर इतना बड़ा कीड़ा निकला। धूप थी बहुत, वो धूप लगने के कारण थोड़ी देर तड़फड़ाता रहा और मर गया। जो मरा तो नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। जैसे नगाड़े और दुंदुभियां बजी तो शिष्यों ने पूछा कि ये क्या हुआ? बोले उसकी अंत में जो वासना थी बेर खाने की, उसको खाने के लिए उसको कीड़ा बनना पड़ा, क्योंकि अंत में जिसका स्मरण होता है तदाकार वृत्ति होने के कारण वही बनना पड़ता है। अंते या मति सागति। तो गोपांगनाओं ने कहा कि निश्चित रूप से अब हम एक आग जलाएंगी और आग जला करके विरहाग्नि, आग किसकी? विरहाग्नि, विरह की आग, और उसमें ये शरीर को जलाकर राख कर देंगे। हमारे महर्षि तो कहते थे, कन्हैया ने कहा ये शुभ काम जल्दी करो, क्योंकि कम से कम तुम ये काम करोगी तो हमारा कलंक तो मिटेगा, नहीं कन्हैया का नाम खराब हो जाएगा। दूसरी ने कहा ये तो बिल्कुल पत्थर हृदय जैसा बोल रहा है, क्या किया जाए? तब तक एक सखी ने कहा कि सख्याम सुंदर, हमारे मरने से फिर नहीं छूटेगा। क्या होगा? बोले हम सब मरेंगी, तुम्हारा चिंतन करते करते हमारी वृत्ति कृष्णाकार हो गई होगी, इसलिए हम सब कृष्ण बन जाएंगे। आप लोगों को शायद जानकारी होगा, सुना होगा रामायण में, जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया और उसमें वानर भी मरे थे, असुर भी मरे थे, जब अमृत का वर्षण हुआ तो एक भी असुर जीवित नहीं हुआ और वानर सब जीवित हो गए। लगा अमृत वर्षण करने के बाद देखने में तो ये लगना चाहिए भगवान के सेवक महाराज थे, उनकी सदगति होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते रामाकार भये तिनके चित। महाराज जिनका मन था रामाकार हो गया, क्योंकि सामने राम से जैसे लड़ रहे थे, देखते देखते राम को देखते देखते शरीर छूटा रहा। तो जीवन भर क्या किया था इसका ज्यादा महत्व नहीं है, उनका जो उत्तरार्ध होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
इसलिए सूर्य में कहा कि मनुष्य जीवन का परम फल है अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति आ जाए। तो आप लोग कहीं ठगे मत जाना कि अंत में नारायण की स्मृति है, फिर जीवन भर करने की क्या जरूरत है, अंत में उन्हीं की स्मृति कर लेंगे। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, जो दिन में करते हैं वही रात्रि में स्वप्न बनकर आता है, और जो जिंदगी भर करते हैं वही रात्रि में मृत्यु के समय, प्राण के प्रयाण के समय वही स्मरण बनकर आता है। हमारे आश्रम का एक मैनेजर है, ब्राह्मण बालक है, विद्याधर तिवारी नाम है, ये हमारे जानते हैं। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, करीब 15 साल पहले। हमने कहा, विद्याधर तू सच सच बता, रात्रि में स्वप्न क्या देखता है? तो हमारी तरफ देख करके कहा, क्यों? बोले मैं पूछ रहा हूं। तो हाथ जोड़ कर कहता है, महाराज जी बाउचर मिलाया करता हूं। अब वो दिन भर बाउचर ही तो मिलाता है। निष्काम सेवा का महात्मा बहुत है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, किंतु सत्संग जरूरी है। आप सेवा के साथ, सेवा का प्रतिफल है सत्संग। मैं ये नहीं कहता कि सेवा छोड़ दो, सेवा करनी चाहिए, किंतु सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो आप करोगे जिंदगी भर, वही लास्ट के समय स्मरण बन करके आने वाला है, अंते नारायण स्मृति। तो आप लोग सोचो कि लास्ट के समय नारायण की स्मृति कर लेंगे, जिंदगी भर तो पैसा की स्मृति कर ले, नाती पोते की स्मृति करने, घर की स्मृति करने, मान प्रतिष्ठा की स्मृति कर ले। तो गोपियों ने कहा कि हम आपका चिंतन करते करते मरेंगी तो निश्चित रूप से हम कृष्ण बन जाएंगी। तो कन्हैया ने कहा कि इसमें हमारी हानि क्या होगी, बन जाओ कृष्ण। बोले, प्यारे तुम कहो या न कहो, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूं, और मेरे से ज्यादा प्रेम करते हो। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, अगर ये लगे कि हम प्रेम ज्यादा करते हैं और हमारा प्रीतम हमसे प्रेम कम करता है, तो प्रेम की नींव खोखली है। ये भवन ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, ये प्रेम ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। जब ये लगे कि हमारे प्रीतम हमसे बहुत प्रेम करते, हमारे हृदय में उतना प्रेम है ही नहीं, समझ जाइएगा कि चाहे जैसी परिस्थितियां आए, ये प्रेम टूटने वाला नहीं है। तो सदा यही विचार करना चाहिए कि हमारा प्रीतम हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और सचमुच में कभी विचार करना, हमारे ठाकुर तो बिना शर्त प्रेम करते हैं। ये तो भजन करने के बाद उनके प्रेम का पता चलता है। आप भजन करो चाहे न करो, तब भी वो प्रेम करते ही करते हैं। और पता नहीं, मेरा तो कई बार हृदय विवल हो जाता है कि हम जहां बैठे हैं वहां बैठने की योग्यता नहीं है हमारी। वो तो उनकी करुणा है, हमारी योग्यता तो उनका भजन करने की भी नहीं है, हमारी योग्यता तो उनके चिंतन करने की भी नहीं है, उनका स्मरण करने की भी नहीं है, किंतु करुणा के कारण वह करा लेते हैं, करुणा के कारण निभा लेते हैं। हमारे श्री राघव को निभाना आता है, हमारे श्री माधव को निभाना आता है, निभाने की कला उनके पास में है। और आपको क्या कहें, उनको छोड़ना आता ही नहीं है। और एक निवेदन और कह दें आपके सन्मुख, वो थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ होता है ना, तो लोगों को पता नहीं कहां से भ्रांति हो गई है
कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप जरा विचार करो, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो गए कि भगवान को परीक्षा लेना आना पड़ा। एक मध्य प्रदेश में बड़े वयोवृद्ध संत थे, परम वैष्णव थे। हमारी कथा हो रही थी तो 100 वर्ष के लगभग थे और बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बगल में ही रुके थे हम दोनों। रात्रि में उनको कोई तकलीफ थी, लोग शंका जाना था, तो अपने सेवक को बार बार वो पुकारते थे और सेवक गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नींद नहीं खुली, हमारी नींद खुल गई, क्योंकि अपने राम सेवक ही है और सेवा में अपने को रस मिलता है। तो हमको लगा कि मैं जाऊं। तब तक वो जग गया सेवक और कहा, जय जय, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। सेवक बोल रहा है, जय जय, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप सो जाओ, कोई तकलीफ नहीं है तुमको। वो महापुरुष को नींद हमारा शंका लगी थी और पीड़ा थी। वो कह रहा भगवान परीक्षा ले रहे। वो दिव्य संत बड़े प्रेम से उसका सेवक का नाम लेकर के बोले, राम अवतार नाम था उसका, राम अवतार, बड़े प्रेम से कहा, परीक्षा तो उनकी ली जाती है जो पढ़े लिखे होते हैं, अपने राम तो पढ़े ही लिखे नहीं, तो हमारी परीक्षा भगवान क्या लेगा। वो जो वाणी थी मुझे लगी, अरे भगवान कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते और भगवान परीक्षा ले और हम पास हो जाएंगे, असंभव है। ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति का एक श्लोक हमारे चित्त को बहुत खींचता है। ब्रह्मा जी महाराज श्री ठाकुर से कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भ गतस्य पादयो हो। जब बालक गर्भावस्था में होता है ना, तो मां को बड़ी पीड़ा होती है। कई माताओं को तो बमन होता है, कुछ खा नहीं पाती। कुछ मास के बाद वो गर्भ में ही पैर चलाता है, वो पीड़ा। और प्रसव पीड़ा तो दूसरा जन्म। उसके बाद पालन करने में बच्चे कितना सताते हैं। कई बार दूध पीते पीते स्तन काट लेते, नाखून मार देते। ये सब करने के बाद भी कोई मां हमको तो आज तक नहीं दिखी, आपको भले दिखी हो, कि बच्चे को इसलिए डांट रही हो, बच्चे को इसलिए मार रही हो कि तूने जन्म के समय मुझे बहुत कष्ट दिया था। कभी मां कहती है, अरे मां को स्मरण भी नहीं रहता जी। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हम भी आपके गर्भ में ही हैं। यदि हमसे अपराध हो गया तो क्या आप अपराधों को ध्यान दोगे? आपको सच कहे, भगवान परीक्षा तो नहीं लेता, किंतु ये जीव भगवान को जीवन भर परीक्षालय में खड़ा करके रखता है। जीवन भर। अगर उसके मन का नहीं होता तो भगवान में ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि भगवान है कि नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, भगवान तो कृपा करते हैं, कृपा। इसलिए बिंदु जी महाराज का वो पद बहुत प्यारा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, किस विध होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के, चाहत के, तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हमने बिंदु जी महाराज के दर्शन तो नहीं किए, आपने शायद किए होंगे, आपने भी नहीं किए, किंतु उनके पद हमको बहुत प्रिय। हम तो अकेले में ठाकुर जी को सुनाते महाराज जी से, हमने दर्शन नहीं किए। मैं तो अभी भी अपने पास में मोहन मोहन ही रखते हैं,
कभी कभी मन में आता है, तो अपने को तो गाना नहीं आता है, तो ठाकुर जी को ऐसे सुना देता हूं। गाना सीखा नहीं, आता नहीं, तो ठाकुर जी को जो पद हमें प्रिय हैं कई बार सुनाते हैं। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज ने हमको कभी कहा था कि रोज सोने के पहले एक विनय पत्री का पद सुनाकर ठाकुर जी को सोया करो। हमने वर्षों किया, अब तो नहीं हो पा रहा है। कई वर्ष रोज एक पद सुनाते थे ठाकुर जी को। फिर वो सुनाने के बाद कई आवृत्तियां की उसकी। उसके बाद फिर ये बिंदु जी महाराज के जो मुख्य पद है, इन महापुरुषों की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है, रसीली वाणी है, भावयुक्त वाणी है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था आप सबसे कि भगवान तो कृपा के साकार विग्रह हैं, तो भगवान जीव से बहुत प्रेम करते हैं। जीव से इतना प्रेम कर सकते हैं, करते हैं, जीव जितना करता उससे अनंत गुना जी। और भगवान स्वयं, भगवान की वसीयत है जी, वसीयत, भगवान की वसीयत ये गीता ही है। उसमें भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। तो यदि भगवान का कोई चिंतन करेगा तो भगवान उसका चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे। तथैव शब्द का प्रयोग है, जिस जिस भाव से, जिस जिस प्रणाली से। तो गोपियां कह रही हैं कि आपकी हानि है। क्या हानि है? जाके पैर न गई बिमाई, सो का जाने पीर पराई। बोले कि जिस पीड़ा को हम भोग रही हैं, क्योंकि विरह में कितना कष्ट होता है और अपने प्रीतम से दूर रहने में कितनी पीड़ा होती है, हम नहीं चाहती कि वो तुम्हें भोगना पड़े। भगवान ने कहा कि हमें कैसे भोगना पड़ेगा? तो गोपियां कहती हैं कि प्यारे, यदि हम आपका चिंतन करते करते जाएंगी तो निश्चित रूप से आप भी रह तो नहीं पाओगे। एक बालक ने कभी हमको लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आशिक ने खुदा से कहा, ऐ खुदा, आशिक ने खुदा से कहा, ऐ खुदा तुम इश्क मत करना। आशिक ने खुदा से कहा, ऐ खुदा तुम इश्क मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। क्यों? बोले हम मरकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम मरकर कहां जाओगे? हम मरकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम मरकर कहां जाओगे? जब हमको लिखा तो महाराज फिर हमने इसका उत्तर लिखा। उत्तर क्या लिखा? खुदा ने आशिक को कहा, ऐ आशिक इसकी चिंता मत करो। खुदा ने आशिक को कहा, ऐ आशिक इसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा आशिक हूं जो कभी मरता ही नहीं। ठाकुर जी सचमुच में ऐसे ही आशिक है, मैं नहीं लिखा। मैं ऐसा आशिक हूं जो कभी मरता ही नहीं। हमको पहले तो बहुत लिखने का शौक था, अब तो नहीं लिखता हूं। और महाराज जी ने, गुरुदेव ने दिन डांटा, हमको लगता है शायद 90 में या 91 में, ये सावन के महीने में नीलकंठ के ऊपर बिजली गिर गई और पहाड़ फट गया। मैं यहीं था, तो इतना जल का प्रवाह आया। ये 6 नंबर की जो इधर वाला नाला है और उधर वाला साथ में, इतना मलबा आया था उसमें, इतना मलबा आया था। और हम लोग जब घूमने के लिए निकले ऊपर, तो जाने कितने चप्पल जूते पड़े थे। तो ऊपर नाले के ऊपर कुछ रेत थी और गुरुजी स्वामी जी के साथ था, स्वामी दंडी स्वामी जी महाराज के साथ लिखने का अभ्यास था। तो कुछ लेखनी तो थी नहीं, तो मैंने वहीं रेत पर लिखा। महाराज जी आगे निकल गए। ढा गया सैल कटी से, जाने कितने लोगों की जाने ले डाली। ढा गया सैल कटी से, जाने कितने लोगों की जाने ले डाली। कितनी सिंदूर विहीन हुई, कितनी मां की गोदे खाली। कितनी सिंदूर विहीन हुई, कितनी मां की गोदें खाली। एक चरण और था, अब याद नहीं है।
हम लोग घूम करके जब आए तो महाराज जी हमारे लेख को पहचानते थे। वो देख करके कहा, तूने लिखा है? हमने कहा मैंने लिखा है। तो डांट करके बोले, लिखना हो तो भगवान की बात लिखा करो, ये न प्रकृति का सौंदर्य न परिस्थिति का वर्णन, ये तुम्हारा काम नहीं है। भगवान की बात लिखने का मन हो तो लिखो। ये क्या ढा गया शैल कटी से, क्या तुकबंदी करता है? तो महापुरुष थे, तो कई बार लिखने का मन होता है तो तुरंत स्मृति आती है। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे महर्षि ने यहीं पर, उस समय गीता प्रेस के संपादक मंडल में थे महाराज जी, और कृष्णायन लिखा था, बहुत दिव्य ग्रंथ, और पूज्य साहिब सेठ जी को समर्पित दिया था कि उचित हो गए सर छप जाए। तो वो रख दिया गया, फिर वो लापता हो गया। अब कोई रचना करता है, उसकी रचना लापता हो जाए तो पीड़ा होती है, क्योंकि कवि की एक दुर्बलता होती है, रचना होने के बाद उसको सुनने वाला कोई चाहिए। इसलिए कवि ने कहा मां लिख मां लिख। बोले हमारे भाग्य में कवि मत लिखना, क्या अरसिक को कविता सुनानी पड़े। ये देखिए, ये भाग्य में नहीं लिखना। तो निवेदन यही कर रहा था। पूज्य बाबा के पास गए महाराज जी और बहुत रोए, दुखित हुए कि हमारा काव्य चला गया। उस समय संन्यास में नहीं थे, पूज्य श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे। तो बाबा तो फक्कड़ महात्मा थे शिवरिया बाबा जी। उन्होंने नाम लेकर के कहा, उनका संतनु बोलते, शांतनु नहीं बोलते। बाबा का संतनु, तू करता क्या है? सफेद कागजों को काला किया करता है। फक्कड़ों की भाषा। लगभग फिर महर्षि ने लेखन बंद कर दिया। बाद में जितने भी ग्रंथ आए हैं सब महर्षि की वाणी से बोले गए और लोगों ने लिखा है। या कई बार महाराज जी को पावन प्रसंग, वो पावन प्रसंग भी यहीं की वजह से लिखना पड़ा। यहां की वजह से ऐसे क्यों? पूज्य सेठ जी और श्री भाई जी के विषय में कुछ लिखा, ये हमको श्री राधेश्याम खेमका जी ने बताया। लिख करके इनको दिया कि कल्याण में छाप दो। इन दोनों महापुरुषों के प्रति महर्षि का हमारे बहुत आदर था, भाषा से पता चलता है। तो लिखकर कहा छाप दो श्री खेमका जी को, राधेश्याम खेमका जी को। खेमका जी ने स्वामी जी को दिखाया कि स्वामी जी ने लिख के भेजा है। स्वामी जी ने कहा कि यह संस्था सेठ जी और भाई जी की है। उनको नहीं था कि हमारे विषय में कोई प्रशंसा भरे पत्र या हमारी प्रशंसा लिखी जाए, इसलिए यहां से छपेगा नहीं, क्योंकि कल्याण उनका है और ये महापुरुष नाम रूप के त्यागी, और उसमें निश्चित रूप से प्रशंसा ही थी। और एक सन्यासी के द्वारा प्रशंसा थी। उसमें महाराज श्री सन्यास ले चुके थे और पूरी महाराज ख्याति हो चुकी थी। फिर महाराज श्री ने हमारे लगभग जिन जिन महापुरुषों के संपर्क में आए उनका स्मरण किया और लिखवाया उसको। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज लिखते थे और उस ग्रंथ का नाम पड़ा पावन प्रसंग। बड़ा बेजोड़ ग्रंथ है महर्षि का हमारे। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि महापुरुष लोग का जीवन होता है वह इस प्रकार का होता है कि भगवान से बिल्कुल जुड़े हुए हों। तो भगवान तो सचमुच में ऐसे आशिक हैं कि उनका आशिक उनका स्मरण करके चला जाए, किंतु वो कभी मरते नहीं हैं। आज ये गोपांगनाएं कह रही हैं कि श्याम सुंदर, तुम यदि हमारा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ोगे तो निश्चित रूप से मैं गोपी हूं, आप गोपी बन जाओगे और मैं कृष्ण बन जाऊंगी। और गोपी बनकर के जो तुमको पीड़ा होगी विरह की, वो अनुभव आपको होगा। मैं नहीं चाहती हूं कि उस अनुभव से आप गुजरें, इसलिए आप कृपा करके हमको अपनी मीठी मीठी वाणी के द्वारा संचित करते रहिए। और कहा कि एक बात कहें, आपके चरण कमलों की सेवा, हे कमल नयन, यदि दत्तक क्षणम क्वचित अरण्य जन प्रियस्य, मैं जानती हूं आपको
जंगली लोग बहुत प्रिय हैं। ये एक व्यंग है। आपको जंगली लोग, ये क्योंकि अरण्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अरण्य जन प्रियस्य, आपको कौन प्रिय है? बोले ये जंगली लोग। जंगली कौन? गाय, बछड़े। ये जंगल में गोपी गीत में गोपांगनाओं ने कहा कि आप हमारी ओर तो देखते नहीं हो, कि जब गायें वन में चली जाती हैं तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हो, और मुझे लगता है कि कहीं आपके पैरों में अंकुर न चुभ जाए, कांटे न चुभ जाए, पत्थर न चुभ जाए, किंतु आपको न तो पैरों की परवाह है न हमारी परवाह है। यदि परवाह है तो इन जंगली लोगों की परवाह है। आप अरण्य जनस से प्रिय है, आप निश्चित रूप से हम जंगलियों से, ब्रजवासियों से प्रेम करने वाले हो, किंतु यदि कभी लक्ष्मी को तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम क्वचिद अरण्य जन प्रियस्य, ये दत्त क्षणम, एक क्षणम शब्द का अर्थ किया है अमरकोश में उत्सवम, थोड़ा समय भी यदि लक्ष्मी को भगवान की चरण सेवा मिल जाती है तो उनको उत्सव हो जाता है, प्रसन्नता होती है। और हम तो आपके चरणों में रहने वाली हैं, आप उन्हें स्वीकारा है। कहती हैं स्थातुम त्वया विदमिता, हम तुम्हारे द्वारा अविदमिता हैं, आप हमारा परित्याग नहीं कर सकते हैं। सीरियत पदाम्बुजश्चक में तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम, यस्याः स्ववीक्षण कृतेन्य सुर प्रयास तदवद वयम च तव पादरज प्रपन्नाः। आहा, हे जीवन धन, जिन लक्ष्मी की ओर अपलक दृष्टि से लोग निहारते रहते हैं कि वो लक्ष्मी हमारी ओर देखें, यस्याः स्ववीक्षण कृते, आपके निरीक्षण की ओर सुर प्रयास, आपको क्या बताएं, लक्ष्मी जी ऐसी हैं जिनको सब चाहते हैं। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई ना अष्टम स्कंद में, और लक्ष्मी जी वरमाला लेकर निकली तो जितने बाबा जी थे सब लाइन में बैठ गए। सोचा शायद हमारा नंबर आ जाए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, किंतु लक्ष्मी जी ने सबको फेल कर दिया। एक महात्मा थे, उनकी ओर देख करके कहा, यह है तो तपस्वी, किंतु न मन्नु निर्जया, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। और भगवान शंकर की ओर देख करके कहा, ज्ञानम क्वचित न च संग वर्जितम, बोले ये विज्ञानी तो हैं महाराज, किंतु इनकी कंपनी ठीक नहीं है, इनके साथ रहने वाले गड़बड़ है। महाराज हमने देखा है कई महात्मा तो बड़े सरल होते हैं, किंतु उनके सेवकों को भगवान मालिक है। ऐसे भगवान तो अवघड़दानी है, किंतु साथ में रहने वाले भूत प्रेत, बोले इनके साथ हमारी नहीं पटेगी, सबको फेल कर दिया। एक बार मैं वृंदावन में कथा कर रहा था, भागवत की कथा, और भगवत कृपा से पूज्य वैष्णव चरण बहुत आते। वृंदावन तो वैष्णव की भूमि है, न तो गोपाल में भी बाहर सब खड़े रहते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो ये प्रसंग की कथा कहते कहते मैंने कहा कि चाहे त्यागी हो चाहे बैरागी, लक्ष्मी जी सबको चाहिए। चाहे त्यागी हो चाहे बैरागी, लक्ष्मी जी सबको चाहिए। और जैसे कथा प्रसंग पूरा करके बाहर निकले तो हमारी दृष्टि इस उद्देश्य से तो मैंने नहीं कहा था कि हमारे यहां सनातन परंपरा में त्यागी बैरागी वैष्णव चरण होते हैं। बैरागी भी परंपरा है, त्यागी भी परंपरा है। तो उस बैरागी परंपरा के एक संत
बड़ी बड़ी जटा रखाए और बाहर कथा सुन रहे थे। तो जैसे मैं कथा करके निकला तो वो मेरे को पकड़ लिए, वयोवृद्ध थे, और पकड़ करके हमारे अचला को कहा, क्यों रे, त्यागी बैरागी को लक्ष्मी चाहिए और सन्यासी को नहीं चाहिए? तूने सन्यासी का नाम क्यों नहीं लिया? तू सन्यासी का चेला इसलिए नहीं लिया? मैंने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, हमने कहा महाराज माफ कीजिए, शाम को उनका भी नाम ले दूंगा। अब हमारा उद्देश्य तो किसी विशेष पर आक्षेप करना नहीं था, त्यागी वैरागी कहने का अभिप्राय सब उसमें आ गए। अब वो किसी व्यवस्था विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए उच्चारण नहीं था, और हमारे लिए तो सारे के सारे संप्रदाय अपने हैं। हम तो कभी किसी संप्रदाय के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाव चित्त में नहीं है। हमारे महाराज जी को भी नहीं था। महाराज जी तो सभी आचार्यों की जयंती मनाते थे। हम लोग तो अपने उस परंपरा के हैं, सब वंदनीय हैं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था, किंतु क्या लक्ष्मी जी किसी की ओर निहारती हैं? लक्ष्मी जी कभी भी श्री कृष्ण को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़कर दूसरे को नहीं चाहती। भगवान को तो चाहिए भी नहीं था। वहां हमारा मूल में वर्णन है, भगवान तो क्षीर सागर में जाकर के आराम से विश्राम कर रहे थे कि ये सब निपट ले, लक्ष्मी जी जिसको चाहिए ले ला ले। अपने तो राम आराम कर रहे। लक्ष्मी जी का जब मन कहीं नहीं आया तो बोले कि वो कौन लेटे हैं? बोले नारायण है। तो कहा उनको हम नहीं चाहिए। बोले चाहिए होती तो वो भी लाइन में लगे होते। हमारे महाराज जी सुनाते थे, लक्ष्मी जी गई और वहां भगवान पीतांबर ओढ़ के सोए थे। पीतांबर खींच करके महाराज जो खींचा तो भगवान आंख मलते हुए बोले, कौन है जी? बोले आंख खोल के देखो कौन हूं। देखा, कैसे पधारी? बोले बरमाला नहीं दिखता? महाराज उनको संपत्ति का अभिमान होता, उनकी भाषा ही अलग होती। बरमाला नहीं दिखता? भगवान ने कहा देख तो रहा हूं, बरमाला तुम्हारे हाथ में। लक्ष्मी जी ने कहा एक बात कहूं, कमी तो तुम में भी है, किंतु काम चला लेंगी। क्या कमी है? बोले कमी ये है कि सब हमको चाहते हैं, किंतु हम किसी को नहीं चाहती। हम आपको चाहे, किंतु आप हमें नहीं चाहते। आपको हम चाहती हैं, किंतु आप हमको नहीं चाहे। किंतु इतनी बात कहूं, जब मैं आ जाऊंगी तब अपने आप चाहने लगेंगे। आप सचमुच में जब तक लक्ष्मी जी आती नहीं तब तक कोई चाहता नहीं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे आने लगे। सच्ची बात यही है। तो यही बात ये गोपांगना यहां कह रही हैं कि प्रभो आपको मैं सच कह रही हूं, सीरियत पदाम बुर्जस चकमे तुलस्या। भगवान ने कहा कि देखो भाई, मैं तो अब तुमको साथ नहीं रख सकता हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप चरणों में रख लीजिए। तो बोले चरणों में तो तुलसी पहले से है, और तुमको सौत के साथ रहना हो तो रह जाओ। तो महाराज इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम वहां रह जाएंगे। तो कहा अच्छा तुम पहले हमारे वक्षस्थल में रह जाओ। लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम, हमारी छाती पे रह जाओ। छाती में भी भीड़ है जी। भगवान एक को थोड़ी चाहते हैं, सब भक्तों को चाहते हैं। और पैरों में है महाराज सौत। तो कहा कि ये सब होने के बाद भी वो चरणों में रहना चाहती हैं, क्योंकि वो आपके दृष्टि को जानती हैं। आपके निरीक्षण के कारण वो आपकी हो गई है। तदवद वयम च तव पाद रज प्रपन्नाः, जैसे लक्ष्मी आपके चरणों में समर्पित हैं, वैसे हम भी आपके चरणों की रज में प्रपन्न हैं। आपको बताएं, ये प्रपन्न शब्द जो है ना, बड़ा गंभीर है और इसको समझने लायक है। रामानुज संप्रदाय में प्रपत्ति और शरणागति दोनों शब्दों का प्रयोग है।
तो ये प्रपन्न क्या है? प्रपन्न किसे कहते हैं? प्रपन्नता ये है, पैरों का जो तलवा होता है ना, उसको प्रणिपद कहते हैं। तो यदि पैरों के तलवे के नीचे कोई आ जाए, तो अब जिसके पैरों के तलवे के नीचे आया है, चाहे वो तो जीवन दे दे और चाहे तो बचा ले, चाहे तो मार दे, उसके बाद फिर अपनी कोई स्थिति नहीं है। कोई ये भी कहे कि हम प्रपन्न हो गए हैं और फिर हमारे मन की चले। प्रपन्न में तो भगवान के मन की ही होगी। पूर्ण शरणागति जी, ये प्रपन्न होकर के हम आपके चरणों में आ गई हैं, अब आप हमको छोड़ो मत। क्यों न छोड़े? बोले तन्न प्रसीद ब्रज नारदं तेंघ्रि मूलम प्राप्ता विसृज्य वसती स्वदुपासनाशाः। हे जीवनधन, तुम्हारे समीप रहने की आशा लेकर आई हैं और हम अपनी बसी बसाई बस्ती छोड़कर आई हैं। बसी बसाई बस्ती। तो क्यों आई हो? बोले तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम। तुम्हारा ये जो सुंदर दिव्य मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इसको देख करके हमारे हृदय में प्रेम जग गया है। विशुद्ध, वैसे तो तीव्र काम शब्द का प्रयोग है, किंतु परंपरा से अर्थ पढ़ने को मिलता है कि गोपैव काम रामाणाम, गोपियों के विषय में जहां काम शब्द का प्रयोग है, वो काम नहीं, विशुद्ध प्रेम लेना। हमारे हृदय में आपके प्रति विशुद्ध प्रेम जग गया है और हम तप्तात्मनाम हैं, तुम्हारे विरह की वजह से तप रही हैं। हे पुरुष भूषण देहि दास्यम, आप कृपा करके हमको अपनी दासता दीजिए। आप देखेंगे क्रम से सखियों का अंतःकरण पिघलता जा रहा है और श्री कृष्ण के चरणों में ये पूर्ण समर्पित होती चली जा रही। आप प्रणय गीत के प्रारंभ श्लोकों से देख करके लास्ट तक देखेंगे, हृदय इतना 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 विनम्र हो गया है, जहां प्रेम का कहीं थोड़ा लेस उनको था कि हम प्रेयसी हैं, हम भक्ता हैं, सखी हैं, आज शब्दों का प्रयोग कर रही थी, हम तुम्हारी प्रेयसी हैं। अब उन शब्दों का प्रयोग छोड़ करके सीधे सीधे कहने लगी, हम तो तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारी दासी हैं और आपके चरणों में प्रपन्न हैं। भगवान ने पूछा कि हमारी दासी बन कब गई? हमने तो बनाया नहीं। कब हमारे चरणों में समर्पित हो गई? तो कहते वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलधरा गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षस्यैकरमणम च भवाम दास्यः। आहा, हे जीवनधन, जब आपके ये घुंघराले केश पास देखे, नारायण मैं निवेदन करूं, हमारे जीवनधन श्री कृष्ण के जो केश हैं काले हैं, घने हैं, चिकने हैं, महीन हैं, चमकदार है, और किसी का मन कितना भी चंचल क्यों न हो, हमारे जीवनधन श्री कृष्ण के बालों का चिंतन करने लगो, आपका मन श्री लाला के अलकावली में ही खो जाएगा। एक रसिक ने लिखा है, मेरे बाल मुकुंद के निखरे बिखरे बाल, मेरे बाल मुकुंद के निखरे बिखरे बाल, बिखरे मन को बांधता यह मोहन का कच जाल।
बिखरे मन को बांधता, या मोहन का कच जाल। तो आपके मुखारविंद पर जो घुंघराले केश पास आकर लटक जाते। आपको एक निवेदन करें, आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा किसी को, अपने हैं नहीं इसलिए बता नहीं सकते। लोग जब बाल कटवाते तो कई लोग सामने वाले बाल थोड़े छोटे कटवाते हैं और बार बार कपोलों में आकर लटकते हैं वो, तो फिर ऐसे झटकते हैं। वो एक अदा होती है, वो कोई असावधानी से बाल नहीं आए, वो अदा है जी। वो भी एक सौंदर्य है, वो आकर्षण का केंद्र है वो। तो हमारे लाला भी अपने घुंघराली केश पासों को अपने कपोलों में लटका लेते और लटका करके जब ऐसे ऊपर झटकते हैं तो जाने कितने प्रेमी उसी अदा पर लटक जाते, जाने कितने प्रेमी उसी पर फिदा हो जाते हैं। और तब कुंडल श्री, आपके जो कुंडल है ना, कुंडल भगवान के कानों में जो कुंडल होते हैं, अब कुंडल में वैसे एक निवेदन करूं, परमात्मा आभूषण को इसलिए नहीं पहनते कि उनकी आभा बढ़ जाए। आभूषणों से श्री कृष्ण की आभा नहीं बढ़ती है, अपितु श्री कृष्ण से आभूषणों की आभा बढ़ जाती। श्री कृष्ण से आभूषणों की आभा बढ़ जाती। तो श्याम सुंदर के कानों में जो कुंडल है ना, कुंडल, उन कुंडलों में जो दिव्य रत्न लगे हुए हैं, उनका प्रकाश जब कपोलों पर पड़ता है, कपोलों पर पड़ता है। वैसे एक निवेदन करें, आप लोग कभी शायद समझ सको, ये जो सांवरा रंग होता है इसमें भी थोड़ा नक सिक ठीक हो तो आकर्षक बहुत होता है, और इसमें कहीं प्रकाश आकर तो कपोल की जो शोभा है और घुंघराले के पास हैं, बोले इनको देख करके, अधर सुधा को देख करके हसितावलोकम, और आपका हंस करके अवलोकन देख करके हम तुम्हारी हो गई। कन्हैया ने कहा गड़बड़ हो गया, ये तो हमारी अदा है, तुम फिदा हो गई। अब तुम फिदा हो गई तो मैं इसमें क्या करूं? बोले नहीं, मैंने और भी देखा। बोले मैं तो बाल ब्रह्मचारी ठहरा और मैं कभी किसी स्त्री के पास में नहीं जाता हूं। अब कोई स्त्री हमारे सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाए तो उसमें मेरा क्या दोष है? मेरी तो कोई गलती नहीं है। बोले नहीं, दत्ता भयम भुज दंड युगम विलोक्य, मैंने आपकी भरी भरी भुजाएं देखी हैं। तो भुजा देख लिया तो क्या हुआ? बोले इन भुजाओं को देखकर पता चल गया कि निश्चित रूप से आप अभय देने वाले हो, आप अभय देने वाली भुजाएं हैं। किंतु भगवान ने कहा भले अभय देने वाली हूं, किंतु हम देवियों से थोड़ा दूर रहते हैं। एक गोपी ने कहा श्रीमान जी, देवियों से भले दूर रहते हो किंतु देवियों से इतना प्यार करते हो, वो हमें पता है। कैसे? बोले अपने छाती में घरवाली को लेकर ढूंढते मारा ढोते रहते हो। आपके वक्षस्त्रयी करमणम भवाम दास्या, आपके वक्षस्थल में हमारा श्रीजू का रमण। आपको बताएं ठाकुर जी की पहचान, वैसे एक निवेदन कर दें, भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि जैसे स्वयं रहते हैं वैसे ही अपने पार्षदों को रखते हैं। भगवान चार भुजा वाले तो उनके पार्षद भी चार भुजा वाले, सब कुछ एक जैसा। किंतु भगवान और भगवान के पार्षद में पहचान कैसे हो? ये भृगुलता को देख करके, एक भृगुलता और श्री लक्ष्मी जी को देख करके कहा कि यही पहचान होता, सेवकों में पार्षदों में नहीं होता। बोले ये देख करके हम भवाम दास्या, हम सब आपकी दासी बन गई। इस प्रकार से महाराज भगवान के चरणों में अपनी भाव अभिव्यक्ति व्यक्त कर रही हैं, जिसको सुनकर श्याम सुंदर अंदर अंदर से तो बड़े खुश हो रहे हैं। ये चरसिया न्याय है, अंदर अंदर से रस ले रहे हैं किंतु दूर फेंक रहे हैं कि बाद में इनको अपना लेंगे। हमारे चित्त में भी प्रीतम के प्रति ऐसा दिव्य भाव, रसपूर्ण भाव जगे। यही आराध्य के चरणों में हमारी प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त
भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।